तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप जी फोर्स एनवीडिया जो ग्राफिक कार्ड है आपका, उसका आप राइट ड्राइवर किस तरह से आप इंस्टॉल करेंगे जो आपका बिल्कुल सही से हो जाए इंस्टॉल। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये लिखा है, जैसे आपने नया ग्राफिक कार्ड ख़रीदा है, आपकी विंडो ओल्ड है, तो आप किस तरह से उसमें करेंगे। या आपने का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, आपने अपनी विंडो को फॉर्मेट कर दिया, आपको दोबारा से आपको ये ग्राफिक कार्ड का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल करना है, तो आपको मैं बता रहा हूँ। तो जो बिल्कुल सही तरीका है उस तरह से आप करेंगे। तो देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, वो जी फोर्स एक्सपीरियंस जो है उसको यहाँ से डाउनलोड करके फिर करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ राइट तरीका क्या है इसका। आप यहाँ पे जाएंगे ड्राइवर पे, और ड्राइवर पे जाने के बाद आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली ड्राइवर अपडेट भी हो जाता है यहाँ से, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन राइट जो उसका तरीका है वो ये है, जो भी आपका प्रोडक्ट टाइप है तो आप देखें जी फोर्स, तो जी फोर्स में आपके ये होंगे, तो आप ये देख सकते हैं 3D है, ये लेजेंसी है, या ION है, ये टाइटन है, या जी फोर्स। तो मेरा जो है जी फोर्स है, तो ये मैंने जी फोर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद प्रोडक्ट सीरियल, तो सीरियल में यहाँ पे आपको वर्जन दिखेंगे, सीरीज़ जो होती हैं वो। तो जो भी आपकी हो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी जो है ये है 16 सीरीज़, तो मेरा जो है 16 सीरीज़ है। इसमें दो हैं 16 सीरीज़, एक लैपटॉप नोटबुक का है, लैपटॉप का, और एक जो है ये PC के लिए है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैपटॉप वाला कर देंगे तो उसके कार्ड होते हैं, तो वो छोटे कार्ड होते हैं, ये जो होता है बड़ा होता है, उसके साथ फ़ैन लगा होता है, तो इसका अलग होता है। तो आपका अगर लैपटॉप का है तो आप ये सेलेक्ट करें, अगर आपका डेस्कटॉप है तो आप ये वाला करें। तो आप अपनी सीरीज़ देख लें आपकी कौन सी है, तो मेरी सीरीज़ ये है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। तो उसके बाद ये दोनों मेरा जी फोर्स हो गया है, 16 सीरीज़ हो गया है। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, अब आपको देखना है प्रोडक्ट कि आपका ग्राफिक कार्ड कौन सा है। 16 सीरीज़ में आपका जो भी सीरीज़ है उसमें आप देखिएगा। तो मेरा जो है वो ये है 1650, इसमें से कोई भी नहीं है। एक 1650 सुपर है और एक ये है, तो मेरा ये वाला है, सुपर नहीं है। तो मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपका विंडो 64 बिट है तो आपको ये करना पड़ेगा, और अगर आपका विंडो 11 है तो आपको ये करना होगा, 7 है तो ये। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरा जो है विंडो 10 वर्जन है और 64 बिट। तो ये मैं करूँगा। यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं जो आपकी हो, तो मेन जो है वो इंग्लिश है, तो यहाँ पे इंग्लिश। और उसके बाद डाउनलोड, इसमें से आप ऑल कर सकते हैं, और इसके अंदर गेम रेडी ड्राइवर कर सकते हैं, या स्टूडियो ड्राइवर। स्टूडियो ड्राइवर जो होता है वो जैसे ग्राफिक के जो काम करते हैं, जैसे ये है ना एडिटिंग वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके लिए आप करें। अगर आप गेम वगैरह भी खेलते हैं तो आप ये रेडी करें, ये गेम के लिए है और ये इसके लिए। तो आप ऑल करिएगा, और उसके बाद आप सर्च पे जाएंगे। तो जैसे आप सर्च पे जाएंगे तो आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। तो आप यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको आने के बाद आप यहाँ पे सारे देख सकते हैं ये। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ट्यूसडे अगस्त 6, तो ये जो है लेटेस्ट है। तो लेटेस्ट जो है वो टॉप पे होगा। उसके बाद ये भी देखेंगे आप, यहाँ पे जी फोर्स गेम का है ये स्टूडियो है। तो अगर आपको स्टूडियो ड्राइवर चाहिए तो ये ले लें, गेम रेडी ड्राइवर चाहिए तो आपको ये वाला लेना होगा। फिर आप यहाँ नीचे आएंगे तो ये देखिए अगस्त है और ये है जुलाई, तो ये ओल्ड वर्जन है, ये भी ओल्ड वर्जन है। फिर यहाँ पे आपको सारे ओल्ड वर्जन दिखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मई। तो आपका जो टॉप का है, तो आपको अगर ग्राफिक का जैसे आप काम करते हैं एडिटिंग वगैरह का, तो आप ये ले लें। अगर आप गेम वगैरह भी खेलते हैं तो आप ये ले लें, और यहाँ से जाके आप डाउनलोड करें, फिर उसको इंस्टॉल कर लें। अब मैं आपको जाके सेटिंग दिखाता हूँ उसमें। तो मैंने ये इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ मैंने ये इंस्टॉल करने के बाद अब मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ, और ओपन करने के बाद मैं इसको एडजस्ट कर दूँ स्क्रीन के साइज़ का। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको होम का बताता हूँ, और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा लॉगिन वगैरह कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो जो गेम आप खेलते होंगे यहाँ पे आ जाएगा, और अभी ये अपडेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये लॉगिन करना आपको बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये आप जी फोर्स नाउ जो है ये लेटेस्ट है, एक्सपीरिया ओल्ड वर्जन है, ये लेटेस्ट है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, ये आप सारी इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे ओपन जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये नाउ, और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट है, ये ओम है, यहाँ पे कैनवास का है, और यहाँ पे आई कैट है, फ्रेम व्यू है, और ये चैट RTX है। तो यहाँ पे आप जाके इसको सी व्यू में देख सकते हैं, CY में देख सकते हैं, यहाँ CY, और इनको जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। आप डिस्कवर पे आएंगे, ये जो है लेटेस्ट है, लेटेस्ट वर्जन है इसका।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिस्कवर के अंदर तो जी फोर्स नाउ, तो ये आप जो है गेट आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है ये। तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। तो ये इस तरह से इंस्टॉल होगा, ये देखिए जी फोर्स नाउ ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये इस तरह से इंस्टॉल होगा यहाँ पे। और ये जो है तो यहाँ पे आप देखेंगे, फिर इसको साइन इन कर सकते हैं आप। तो ये लॉगिन करेंगे इसको, तो ये मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। तो मैंने आपको इंस्टॉल बताया ये। तो एनवीडिया ब्रॉडकास्ट यहाँ से है, तो आप यहाँ पे जाएंगे वाई, तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको ब्रॉडकास्ट को, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं आपको पूरा इसमें बता देता हूँ। तो इस तरह से आप एनवीडिया ओम कर सकते हैं, यहाँ से ओपन और इंस्टॉल, और यहाँ से आप देखेंगे अनसपोर्टेड, तो यहाँ पे आप जाएंगे और इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको डाउनलोड बीटा कर सकते हैं, एनवीडिया कैनवास है ये। और उसके बाद ये नीचे आप देखेंगे आई कैट है इसमें, तो यहाँ से आप कर सकते हैं इंस्टॉल। ये है फ्रेम व्यू, यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये नीचे दिया है, आप इसमें लर्न में जाके पढ़ सकते हैं यहाँ। और यहाँ पे है ये चैट RTX, यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं, ये चैट के लिए है। तो इन लोगों से एनवीडिया से आप चैट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद हम जाते हैं ड्राइवर पे। तो ड्राइवर आप जो है अप टू डेट यहाँ पे है, तो देखिए ये मैंने जो मेरा लेटेस्ट वर्जन है ये यहाँ पे है, इसी महीने मैंने करा है ये देखिए। और यहाँ पे जाके आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं ड्राइवर को, और इसमें से जो आपको इंस्टॉल करना है कर सकते हैं। तो ये गेम रेडी ड्राइवर है, जो हम लोग गेम खेलते हैं तो ये गेम के लिए है। और ये स्टूडियो जो है, ये जो ग्राफिक वर्क करते हैं हम कॉरल ड्रॉ पे, फोटोशॉप वगैरह, तो ये दोनों वर्क करते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, तो जो आपको करना है वो इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि गेम के लिए सिमुलेटर वगैरह ये और सीरीज़, यहाँ पे सारा आप चेक कर सकते हैं इसको। और उसके बाद अपडेट वगैरह, तो ये अपडेट जब होगा जब ये आप इसको लॉगिन कर लेंगे, तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा इसको। अभी मैं आपको इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है एनवीडिया का जो पहले एक्सपीरियंस था वो उससे ये लेटेस्ट वर्जन है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ग्राफिक की यहाँ सेटिंग है, ये VLC की ग्राफिक सेटिंग है, आप यहाँ पे दे सकते हैं इसकी। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने करा है यहाँ पे ग्राफिक, ये GPU पे करा है, तो यहाँ पे आप इसकी सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ग्लोबल में आप करेंगे तो ये आपके CPU पे भी चलेगा और ग्राफिक पे भी वर्क करेगा। तो ये मैंने खाली जो है इसको ग्राफिक पे कर दिया है। तो यहाँ पे आप जाके इसकी जहाँ पे भी है वो सेटिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ग्लोबल है, यहाँ पे ऑफ है डिफ़ॉल्ट, और इसको ऑन कर सकते हैं आप। तो यहाँ से आप जाके इसकी शार्पनेस जो है वीडियो की बढ़ा सकते हैं। जो भी आप VLC पीरियड पे वीडियो वगैरह देखते हैं तो उससे आप शार्पनेस बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ से इसी तरह से ये गेम का है यहाँ पे, तो ये आप देखेंगे। तो यहाँ पे आप इसको करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका रेवोल्यूशन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। यहाँ पे मैं इसकी ग्राफिक बढ़ा सकता हूँ, ये देखिए इतना। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आप गेम के अंदर भी फुल स्क्रीन गेम प्ले कर सकते हैं और विंडो साइज़ भी कर सकते हैं। विंडो साइज़ छोटा होता है तो ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आप देखेंगे परफॉर्मेंस है जो ये बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ, और यहाँ से आप हाई क्वालिटी इसकी बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं, ये हाई क्वालिटी हो जाएगी यहाँ। तो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ। तो डिपेंड करता है आपका ग्राफिक कार्ड कौन सा है और कौन सा बिल्कुल वेरी लेटेस्ट वर्जन है 40 जो चल रहा है तो वो है। तो यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं और ज़्यादा ग्राफिक अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे आप ग्राफिक चेक कर सकते हैं। तो करंट जो हमारा चल रहा है ये है यहाँ पे, और प्रीव्यू जो है ये है, ये आप कर सकते हैं इसकी सेटिंग वगैरह ग्राफिक की। तो ये देखिए मेरा जो है ये अभी इस पर सेट है, तो मैंने आपको दिखाया था ये। अगर मैं इसको यहाँ कर लूँगा तो ये यहाँ पे ये शो कर देगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। और ये जो है मैंने इसकी जो ग्राफिक है वो बढ़ा ली है, तो यहाँ पे आप जो है कर सकते हैं। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ये था मेरा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। तो इस तरह से आप गेम की सारी चीज़ें यहाँ जाके आप इसको अपडेट कर सकते हैं, गेम को यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये ग्लोबल करना है, यहाँ पे ऑन करना है आपको, तो यहाँ से आप कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आप जाके इनको चेंजेस कर सकते हैं। तो सब ग्लोबल पे हैं मेरे। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और ये देखें ग्लोबल सेटिंग में फिर आपकी यहाँ पे ये शो जाएगी कौन ऑन है क्या ऑफ़ है। तो यहाँ पे आप ऑफ ऑन कर सकते हैं इसको। उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ सिस्टम पे। सिस्टम पे ओवरव्यू में आप देखेंगे माई गेमिंग।
और यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 प्रो है मेरा। और यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइवर मैंने गेम रेडी ड्राइवर यहाँ पे चूज़ करा है। तो ये देखिए अपडेट जो हुआ है, यहाँ डेट आ रही है। सीपीयू मेरी जो जनरेशन है 12th है, आप देख सकते हैं कोर। फिर i5 इसके अंदर प्रोसेसर है, इतने हार्ड्स हैं इसमें। रैम आप देख सकते हैं 16 GB मेरी रैम है। कितनी हार्ड ड्राइव लगी है, तो SSD मेरी 4 लगी हुई है इसके अंदर। ग्राफिक कार्ड कौन सा है मेरा, तो NVIDIA GeForce GTX, यहाँ से आप अपना ग्राफिक कार्ड दे सकते हैं। और कौन सा मॉनिटर है, सैमसंग का ये वाला है मेरा कर्व, और 32 इंच है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जाके आप कंट्रोल पैनल जा सकते हैं यहाँ। तो उसके बाद परफॉर्मेंस आप अपनी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ GPU क्लॉक दे सकते हैं, ये इतनी आ रही है। GPU पावर आप देख सकते हैं वाट। तो पहले ये सब चीज़ें नहीं आती थी, अब ये इन्होंने जो नया अपडेट करा है इसका, तो ये बहुत अच्छा कर दिया है। सारी चीज़ें आप यहीं दे सकते हैं। तो टेम्परेचर आ गया, ये वोल्टेज आ गया, यहाँ VM क्लॉक आ गया। यहाँ पे आप GPU दे सकते हैं कितने % पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे यूटिलाइजेशन दे सकते हैं, यहाँ से GPU फ़ैन स्पीड देखेंगे आप। तो यहाँ ऑटोमेटिकल आप कर सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ से एग्री, तो ये आप कर सकते हैं यहाँ से। मैंने एग्री कर दिया इसको। तो ये जो है यहाँ पे ये शो करेगा स्कैन करके। तो ये स्कैन करके आपका परफॉर्मेंस शो करेगा कितना वर्क कर रहा है इसका। आप इसको ऑफ ऑन भी कर सकते हैं, स्कैन स्टॉप भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आपको शो कर देगा। उसके बाद परफॉर्मेंस यहाँ पे आएगी ये, और यहाँ पे परफॉर्मेंस मैक्सिमम % या 100% है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिकल है। अगर मैं इसको स्टॉप कर दूंगा यहाँ, तो ये जो है मेरी, तो ये मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है इसको, और इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा यहाँ। तो ये मेरा जो है ऑटोमेटिकली वर्क करेगा यहाँ पे। तो ये आपको कुछ इसमें नहीं है। तो आपका जो PCU है उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। और उसके बाद मैं आपको डिस्प्ले दिखा दूँ। डिस्प्ले सैमसंग मॉनिटर 32 इंच ये शो कर रहा है। कौन सा इसमें कनेक्टर लगा है, तो HDMI है इसके अंदर, ये सपोर्टेड। ये आप देख सकते हैं रेवोल्यूशन वगैरह, ये 4K है ये। और कितने हर्ट्स है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ 60 हर्ट्स। फिर अगर आपने ये कर दिया तो ये आपका फिर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन, तो ये मैं इसलिए टच नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने वीडियो आपको दिखा दूँ। यहाँ पे वीडियो में डिसेबल यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको। तो ये देखिए ऑफ है यहाँ, एक्टिव HDR10 डिस्प्ले डिटेक्ट। तो इसको ऑन कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो ये ऑफ ऑन का है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें हम सेटिंग नहीं कर सकते। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्क करेगा। तो उसके बाद ये आप जब ये रजिस्टर कर लेंगे NVIDIA को, तो यहाँ पे आपको ये हो सकता है कभी कभार ये आपको ईमेल करें, तो ये आपको कूपन कोड देंगे, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा गेम वगैरह में। तो यहाँ पे मैं आपको सेटिंग दिखा दूँ। सेटिंग फीचर्स के अंदर ओवरऑल NVIDIA, तो ये Alt+Z, इससे आप क्या कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो ये देखिए NVIDIA की जो वेबसाइट है ये ओपन हो गई है। तो इसको मैं हटा दूँ, ये ईमेल नहीं है मेरा। और यहाँ पे आप जो है किस तरह से इसको लॉगिन करेंगे, योर NVIDIA अकाउंट। तो मैं पहले इसको रजिस्टर कर चुका हूँ, तो ये मेरा है। तो आप जो है यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं इसको अपने फेसबुक से, डिस्कॉर्ड से, और एप्पल से, फेसबुक और सीमोर QQ से कर सकते हैं, WeChat से कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। तो मैं जो हूँ इसको ईमेल पासवर्ड से करूँगा। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल दे दिया है, और अब मुझे यहाँ पे पासवर्ड देना होगा। तो ये पासवर्ड, तो ये मैंने पासवर्ड दे दिया है यहाँ पे। और ये देखिए सिक्योरिटी चेंज, आप अपना ईमेल जो है वो लॉगिन कर लिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा ये ईमेल मैंने लॉगिन कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ ओपन करूँगा, और ये वेरीफाई ईमेल मुझे करना होगा यहाँ। तो ये देखिए मैंने वेरीफाई ईमेल पे कर दिया है यहाँ। तो मेरा ईमेल जो है सक्सेसफुली हो गया वेरीफाई। तो ये देखिए यहाँ पे अब ये कह रहा है आपका ऑथेंटिकेटर या ये USB से। तो मैं इसमें करूँगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा उसको। और यहाँ पे ये एंटर द कोड, तो ये गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप जो मोबाइल में है उससे मैं करूँगा, इसका कोड लूँगा, और ये कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए कोड आ गया है यहाँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इसको।
911367 और ये हो गया है यहाँ पे। और इसको मुझे यहाँ चेक करना है और उसके बाद इसको सबमिट कर दूँगा। नॉट नाउ, इसको नॉट नाउ कर देंगे हम और यहाँ पे हमारा हो गया है, इसको हम सबमिट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा लॉगिन हो गया यहाँ। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा आ गया है और ये मेरा लॉगिन हो गया है यहाँ। तो मैं इसको तो ये मैंने रिफ़्रेश करा है यहाँ पे डाउनलोड अपडेट वगैरह के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर डाउनलोड की होगी तो यहाँ से आप ये डाउनलोड वगैरह हम रिफ़्रेश करेंगे खाली तो ये चेक करेगा आपका अपडेट का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे मैसेज आ रहा है चेक फॉर अपडेट। तो ये मेरा इसमें अपडेट की अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये अपडेट यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रैंडम की ये इन्होंने ग्रीन शो करी है। तो ईमेल वगैरह में तो ये हमारा हो गया है। उसके बाद यहाँ हम आते हैं जो Alt+Z था ऑप्शन ओवरलॉ, ये आप देखिए ये यहाँ पे आ गए हैं ये। तो ये सारे यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे ये सेटिंग है। तो सेटिंग में ये आपको शॉर्टकट कंट्रोल दिखेगा और हेड अप टू डिस्प्ले, नोटिफिकेशन, ऑडियो। तो ऑडियो में आप माइक वगैरह चेक कर सकते हैं। मेरा माइक जो है वो इंस्टॉल है यहाँ पे और ये वॉल्यूम माइक की फुल है। ये जो आपके जो पीसी की होती है स्पीकर वगैरह उसकी फुल है यहाँ पे। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं हेड नोटिफिकेशन, ऑडियो, वीडियो कैप्चर का आप यहाँ पे दे सकते हैं ये सब। तो कौन सा आपको क्वालिटी लेना है तो आप यहाँ क्वालिटी लो, मीडियम, कस्टम, मीडियम, हाई ये कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग की है ये और ये रेवोल्यूशन कितना आपको रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे 2K से 4K तक हो जाएगी, कितना आपको रखना है। तो यह देखिए 120, 30 FPS और 60 FPS और 120। तो ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद बैक जाते हैं हम और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, कभी भी आपको रिकॉर्ड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग के लिए Alt+F की प्रेस करेंगे तो आपकी ये फुल स्क्रीन की जो रिकॉर्डिंग है ये पूरा आपका फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करेगा डेस्कटॉप का। और ये इंस्टेंट रिप्ले ये आप करेंगे तो यहाँ देखेंगे ये है यहाँ पे। तो इसको आप कर सकते हैं यहाँ से, ये सेटिंग है इसकी। तो इसको हमें टच नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल जो है उसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। तो Alt+Shift+ से भी ये हो जाता है। तो रिकॉर्डिंग का मैंने आपको ये बता दिया है। स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो Alt+F1 प्रेस करना होगा और ये सेव हो जाएगा आपका। और फ़ोटो मोड आपको लेना है Alt+F लेना होगा, F2। तो ये आपका हो जाएगा। ये हाईलाइट के लिए यहाँ पे तो हाईलाइट वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये हाईलाइट वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। और ये गेम फिल्टर है Alt+F3, यहाँ से आप कर सकते हैं ये गेम फिल्टर यहाँ से। और ये माइक्रोफोन का आ गया है। आप चाहते हैं अगर आप गेम में माइक्रोफोन ऑन करना चाहते हैं तो ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दूसरे सॉफ्टवेयर से तो इसमें अभी ऑफ है ये। तो यहाँ से आप करेंगे तो ये ऑलवेज़ ऑन रहेगा। तो जब भी आप गेम चाहें, आप स्टार्ट कर रहे हैं गेम तो यहाँ से अपना माइक ऑन कर सकते हैं। और वैसे आपको करना है तो ऑफ रखें इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये Alt+R दबाएंगे तो स्टैटिस्टिक आ जाएगा यहाँ पे जो गेम का पूरा है। मैं आपको दिखा दूँ तो ये इस तरह से यहाँ पे रेड वगैरह ये शो करेगा। तो ये है यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ इसमें। तो उसके बाद हमारा जो है ये है सेटिंग, फ्यूचर, नोटिफिकेशन, ड्राइवर, ग्राफिक। तो यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर देंगे। देखिए रिकॉर्डिंग होने लगी है यहाँ। अरे वो कहाँ गया?